नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़ोकर। आप देख रहे हैं माय फंडामेंटल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बेस्ट स्टॉक टू बाय राइट नाउ। अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से कोई स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। लिंक जो है मैंने उसके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आपको कोई भी क्वेरी है आप हमें वहां पे पूछ सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो है वो पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के देने वाला कोई स्टॉक है तो बताएं। तो दोस्तों, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आप ट्रेडिंग से कितना कमा सकते हैं, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, बट आपको अच्छे से पता है आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, आप 100% एक्यूरेसी नहीं बढ़ा सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10,000 रुपया 1980 में इन्वेस्ट किया गया विप्रो में, आज 800 करोड़ के बराबर है। क्या आप 100% एक्यूरेसी के साथ भी ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा सकते हैं? डेफिनेटली नहीं। मैं ट्रेडिंग को बंद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, बट आपका ऐसा पोर्शन ज़रूर होना चाहिए पैसे का जो आपका इन्वेस्टमेंट में लगा हो, क्वालिटी स्टॉक्स में आपका पैसा लगा हो। अगर आप ऐसा स्टॉक चुन लेते हैं तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो शक्ति है वो आपको लॉन्ग टर्म में ही दिखती है। मार्केट में जब आप कोई स्टॉक होल्ड करते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ साल या कुछ महीने दिक्कतें ज़रूर हो सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते हैं अगर आपने क्वालिटी स्टॉक्स पिक किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं मुद्दे की। पहले बात करते हैं पहले स्टॉक की जो मैंने पिक किया है और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये फैक्चुअल बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं है कहीं भी हवाबाजी में बातें कर दी, मैं आपको पूरा रियलिटी में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट की पावर है वो आप देख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज में 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया गया 1986 में, आज 20 करोड़ के बराबर है। विप्रो में आप देख सकते हैं 800 करोड़ के बराबर है ये पैसा। हाँ, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि 1980s या 1990 में 10,000 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, बट डेफिनेटली दोस्तों ये ज़्यादा नहीं है। ये 1,63,152 करोड़ के आसपास स्टैंड करता है। तो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो उस समय 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया गया, आज कहाँ पे स्टैंड करता है। और 2 लाख रुपया आज कोई बड़ी बात नहीं है एज ए इन्वेस्टर। अगर आप स्टूडेंट हैं या बिगनर हैं तो डेफिनेटली आपको बड़ी अमाउंट लग रही होगी, बट अगर आप 1 से 2 साल मार्केट में काम कर रहे हैं तो ये अमाउंट आपके लिए कुछ भी नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले स्टॉक की। तो दोस्तों, पहला जो स्टॉक मैंने पिक किया है वो है आईटीसी। डेफिनेटली आप मुझे शायद क्रिटिसाइज़ करो कि ये यार ये कैसा बंदा है, आईटीसी ने तो सबको रुला रखा है। यहाँ पे मार्केट कभी 600 पॉइंट बढ़ रही है, कभी 1000 पॉइंट बढ़ रही है, कभी 1500 पॉइंट बढ़ रही है, और आईटीसी को 205 भी क्रॉस करने में हालत पतली हो जा रही है। ये बात आपकी काफ़ी हद तक सही है, आप बिल्कुल सही हैं। अंडर परफॉर्मेंस जो है वो इसमें अभी भी जारी है, अभी भी ये अपने इन्वेस्टर्स को बुरी तरह रुला रहा है। 5 से 6% का डिविडेंड दे रहा है और आपको बोल रहा है कि आप इसमें अय्याशी करिए। वहीं पे बाकी स्टॉक्स कोई 100% दे रहा है, कोई 200% दे रहा है, और ये आपको 10% भी नहीं दे रहा है। उसका कारण भी हम डेफिनेटली यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है। तो दोस्तों, ये आपको पता होगा कि इनका जो मेन प्रॉफिट का जो आता है वो सिगरेट बिजनेस से आता है, और इनका जो सिगरेट का बिजनेस है उस पर टैक्स का जो थ्रेट है वो हमेशा बना रहता है, इसलिए कंपनी को जो है वो थ्रेट बना रहता है, और ये मेन कारण है जिससे कंपनी अंडर परफॉर्मेंस दिखाती है। और दूसरा जो बड़ा कारण है वो दोस्तों ये है कि ये बाकी जो इनका एफएमसीजी सेक्टर हो गया या कोई भी बाकी सेक्टर हो गया, वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा करती है, और रेवेन्यू जो इनका प्रॉफिट आता है वो बहुत ही कम आता है। मतलब लगा लीजिए सिगरेट बिजनेस में ये 10 रुपये लगाते हैं और 8 रुपये कमा लेते हैं, और वहीं पे ये 10 रुपये लगाते हैं बाकी बिजनेस में और 2 रुपया कमाते हैं, और इसी वजह से आपको अंडर परफॉर्मेंस दिखती है। और तीसरा कारण जो है वो आप जोड़ सकते हैं कि इसका कोई प्रमोटर नहीं है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि
कंपनी को जो है वो डिविडेंड कम करके बाय बैक लाना चाहिए और इस शेयर की क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। अगर आप उनके साथ सहमत हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्यों हमें ये स्टॉक लेना चाहिए। तो बात करेंगे हम प्रोडक्ट्स की। अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में कंपनी भी ज़रूर बढ़ेगी और आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा के देगी। नंबर 1 पोजीशन पे ये सिगरेट बिजनेस में है, ये आपको अच्छे से पता है। आटा बिजनेस में भी ये नंबर 1 बिजनेस में है, आशीर्वाद आटा। उसके बाद ये दोस्तों स्नैक फूड में भी नंबर 1 पे है और ओवरऑल अगर आप चिप्स देखेंगे तो उसमें दूसरे नंबर पे आती है, पहले जो है वो दोस्तों लेज आती है। उसके बाद अगर हम क्रीम बिस्किट की बात करें तो दोस्तों नंबर 1 पोजीशन पे आती है और अगर आप ऐसे बिस्किट्स की बात करेंगे तो दोस्तों दूसरे या तीसरे नंबर पे इनकी पोजीशन आती है। और अगर मैं नोटबुक्स की बात करूँ तो दोस्तों ये कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे आती है। अगर आप नूडल्स की बात करें तो नेस्ले के बाद इसका नंबर आता है। डिओड्रेंट्स में भी ये दूसरे नंबर पे है और अगर आप इनका वुमेन सेगमेंट देखोगे तो ये आपको नंबर 1 पोजीशन पे दिखेगी। और अगरबत्ती यानी कि जो आप भगवान के आगे अगरबत्तियां जलाते हैं उनमें भी ये नंबर 2 पोजीशन पे आती है। तो प्रोडक्ट अगर इस तरह के हैं कंपनी के तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ भी ज़रूर देखने को मिलेगी। होटल बिजनेस भी इनका काफ़ी अच्छा है, बट 22 करोड़ के आसपास का वहाँ से रेवेन्यू आता है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आई मीन टू से आपको वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जो उनका प्रॉफिट है वो इसी के आसपास है, इसलिए ज़्यादा आपको वहाँ पे सोचना नहीं चाहिए। 20-22 करोड़ कुछ ज़्यादा नहीं होता, बट डेफिनेटली एक कंट्रीब्यूशन ज़रूर है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। उनकी जो सेगमेंट है वो भी प्रीमियम सेगमेंट है। तो ये चीज़ें देखते हुए मैं इसमें आने वाले समय में देख रहा हूँ कि आपको अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी। आप रिलायंस का शेयर देख सकते हैं, एक समय पे इसी की तरह बिहेव करता था, इसी की तरह परफॉर्मेंस दिखाता था और अगर बढ़ता भी था तो जिस हिसाब का उसका कैपेसिटी है उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बढ़ता था। क्या आईटीसी बकवास स्टॉक है? डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि आईटीसी बहुत ही बढ़िया है, बट जो अंडर परफॉर्मेंस का कारण है, जो इसमें दिक्कतें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। कंपनी डेट फ्री है और इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए लेना मतलब कि गॉड गिफ्ट है और आपको ये लेना ही चाहिए। अगर आप इसमें 10,000 से 3 लाख भी फंसा देते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका पैसा डबल करेगा ही करेगा। और अगर आपको नहीं भी कुछ दे पाया तो 6 से 7% डिविडेंड देगा ही देगा। आप बोलोगे ये चिंदी चोरी है, डेफिनेटली आपको चिंदी चोरी लग रही है, बट आने वाले समय में यही आपको बड़ी अचीवमेंट लगेगी कि मैंने आईटीसी को अपने पोर्टफोलियो में रखा था। तो चलिए दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। दूसरा स्टॉक के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ रहे हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को पिक करने का कारण क्या है ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये स्टॉक 900 से 2200 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो लोगों को नीचे खाई दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ये 1800 के आसपास आएगा फिर मैं इसको खरीदूंगा, क्योंकि ये 900 से बड़ा हुआ है, 2300 तक गया है, तो हमारे लिए ये लेना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों मैं उसी कारण से इस स्टॉक को अपनी लिस्ट में लिया हूं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों इन्होंने इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से कितना फंड रेज किया है ये आपको पता है। जो कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट की है 1,53,056 करोड़ है, जो है वो दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म्स में आया है। रिलायंस रिटेल भी अभी तक 32,000 करोड़ के आसपास जो है वो दोस्तों फंड रेज कर चुका है। कंपनी जो है वो दोस्तों अभी डेट फ्री हो चुकी है और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो दोस्तों इनका जो मार्केट शेयर है वो हर जगह में बढ़ रहा है। चाहे आप जियो देख लीजिए, चाहे इनका रिलायंस रिटेल देख लीजिए, अभी जो इनकी थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही हैं, जो इन्होंने एक्विजिशन किया है फ्यूचर ग्रुप का, वो अभी दिक्कतों में फंसा हुआ है, वो भी डेफिनेटली आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा रीच बढ़ जाएगी अगर इनको जो है दोस्तों परमिशन मिल गई। वो अभी बात की बात है, बट अभी हम बात करते हैं जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, जो हमारे पास चीज़ें हैं उसके बेस पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों चाहे आप इनका पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस देख लो या फिर आप डिजिटल बिजनेस देख लो, आप कोई भी बिजनेस इनका देख लीजिए, आपको जो है दोस्तों अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और नंबर 1 पोजीशन पे अगर ये कंपनी खड़ी है तो उसके पीछे वजह है, वो है मुकेश अंबानी जी। इन्होंने इतनी अच्छे तरीके से मैनेज किया था, आप कसम खा के बोलो आज से कोई 6 या फिर दोस्तों 1 साल पहले किसी ने सोचा था कि इतना बड़ा डेट ख़त्म कर देगी, वो भी इतने छोटे से 2-3 हफ्ते में क्या डेट ख़त्म होगा?
नहीं, किसी ने नहीं सोचा था, बट कंपनी ने करके दिखाया है। और ये अगर आप सोच रहे हो कि आपको महंगा लग रहा है, डेफिनेटली आपको खाई ज़रूर दिख रही है कि 900 क्या प्राइस था और आज आपको 2200-2300 पे मिल रहा है। डेफिनेटली आपको खाई ज़रूर दिख रही है, बट इस तरह का स्टॉक अगर आपको 2500 पे मिले ना तो आपको ले लेना चाहिए। ये स्टॉक मार्केट का राजा है, और अगर आपने राजे को नहीं लिया तो मतलब आपने किसी को भरोसा नहीं। अगर आप राजे पे भरोसा नहीं कर सकते तो उसकी सेना पे आप क्या भरोसा करोगे। तो इसलिए आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर लेना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास हो ही 5000, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये आप स्टॉक लें, क्योंकि आप लर्निंग फेस में हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप छोटे छोटे स्टॉक लें जो क्वालिटी स्टॉक हैं, जैसे कि ITC हो गया, इस तरह के स्टॉक लें तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास है ही 5000। अगर आपके पास 5000 है तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आप ज़्यादा स्टॉक ले पाएंगे और आपको अप डाउन ज़्यादा दिखेंगे, उससे आप ज़्यादा सीख पाएंगे। हाँ, अगर आपके पास 50,000 से 1,00,000 रुपये है तो मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम भी आप 10 से 20,000 इस स्टॉक में अपना ज़रूर लगाएं। आने वाले समय में आपको इस कंपनी में अच्छी खासी मूव दिखेगी। और ये जो आपको करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है, अगर आप डर रहे हो कि ये 2200-2300 पे मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको 2500 भी मिले तो आपको ले लेना चाहिए। और आने वाले 1 से 2 साल में आपको 4000-6000 पे भी ये स्टॉक ज़रूर मिलेगा। देखो, पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, हम स्टॉक मार्केट में ये गारंटी चीज़ लेके नहीं चलते, हमेशा पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं। और जो हमें विजन दिख रहा है, जो हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है, वो पॉजिटिव साइड में दिख रही है। ये स्टॉक तो आपको कोई भी सजेस्ट कर सकता है, बट अभी बात करते हैं हम स्मॉल कैप की। और दोस्तों, ये बात करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है अशोका बिल्डकॉइन। काफ़ी बार मैं ये स्टॉक्स जो है दोस्तों आपको सजेस्ट कर चुका हूँ। अगर आप मेरे पुराने मेंबर हो तो डेफिनेटली ये स्टॉक मैंने आपको ज़रूर सजेस्ट किया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोका बिल्डकॉइन। अशोका बिल्डकॉइन जो है वो दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। 31 PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स इनके पास पड़े हुए हैं, और लार्जेस्ट हाईवे डेवलपर है कंट्री का। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस कंपनी में अपना निवेश ज़रूर डालें, और अपना पैसा आप डबल होते हुए ज़रूर दिखेंगे। और कम से कम भी आपको 200-250% के रिटर्न्स करंट मार्केट प्राइस से दिखेंगे। अभी आप बोल रहे हो कि कैसे दिख सकते हैं, जब ये स्टॉक 120 के पार चल रहा था या फिर 120 के आसपास चल रहा था, पेंडेमिक के पहले जो ब्रोकरेज हाउसेस थे वो इसका जो टारगेट्स दे रहे थे, कोई 250 दे रहा था, कोई 250 दे रहा था। और जो वो टारगेट दे रहे थे उनके साथ मैं बिल्कुल सहमति दिखाता था, क्योंकि इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो दोस्तों इनके ऑर्डर बुक है। इन्होंने अच्छी खासी जो है वो दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है पिछले 3 साल में, लगभग 230% की, जो बहुत ही बढ़िया है। रेवेन्यू में भी इन्होंने 25.20% का जंप दिखाया, और जो उन्होंने क्वार्टरली नतीजे दिखाए थे पेंडेमिक के दौरान भी, वो भी काफ़ी अच्छे खासे दिखाए थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस तरह की कंपनी जो स्मॉल कैप होती है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत रहती है डेट की, क्योंकि वो ग्रोथ एज में होते हैं, उनको ग्रोथ के लिए डेट लेना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट कंपनी ने जो डेट है वो सिग्निफिकेंटली जो है वो दोस्तों रिड्यूस किया है, जो कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर अच्छी चीज़ है तो दोस्तों हमारे लिए भी अच्छी ही चीज़ है। अगर एज ए शेयर होल्डर एक बंदे को क्या चाहिए कि कंपनी अपना डेट रिड्यूस करे, उसके पास एफिशिएंट कैश कन्वर्शन साइकिल हो, उस कंपनी के पास सब कुछ अच्छा है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। क्या हम इसको आने वाले समय में ले सकते हैं? डेफिनेटली मेरा जवाब है कि आप ले सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 63-64 के आसपास चल रहा है, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आप इसका बुक वैल्यू देख सकते हैं, आप इसका पी रेशो देख सकते हैं, आप दोस्तों इसका कोई भी जो एनालिसिस का तरीका होता है वो आप कर सकते हैं। आपको जो रिपोर्ट आएगी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आएगी, और मैं आपको बोलूँगा कि शॉर्ट टर्म में भी अगर आपका नज़रिया है तो आपको यहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं myfundamental.in। यहाँ पे हम जो है दोस्तों इस तरह के पोस्ट डालते रहते हैं। धन्यवाद।